सम्यक् परिष्कृतं शुद्धमर्थात् दोषरहितं व्याकरणेन संस्कारितं वा यत् तदेव संस्कृतं। सैव देवभाषा गीर्वाणवाणी देववाणी अमरवाणी कथ्यते। इयमेव भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी, भारतीयसंस्कृतेः प्राणस्वरूपा, भारतीयधर्मदर्शन आदिकानां प्रसारिका, सर्वास्वपि विश्वभाषासु प्राचीनतमा सर्वमान्या च मन्यते। अस्माकं समस्तमपि प्राचीनं साहित्यं संस्कृतभाषायामेव रचितम् अस्ति। समस्तमपि वैदिकसाहित्यं, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि, दर्शनग्रन्थाः, स्मृतिग्रन्थाः, काव्यानि, नाटकानि, गद्यनीति आख्यानग्रन्थाः च अस्यामेव भाषायां लिखिताः प्राप्यन्ते। गणितं, ज्योतिषं, काव्यशास्त्रम्, आयुर्वेदः, अर्थशास्त्रं, राजनीतिशास्त्रं, छन्दःशास्त्रं, ज्ञानविज्ञानं संस्कृतभाषायां समुपलभ्यते। अनेन संस्कृतभाषायाः विपुलं गौरवं स्वयमेव सिद्ध्यति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Sanskrit originated as early as 1700 to 1200 BCE. It is the predominant language of one of the largest collections of historical manuscripts. It is often thought that Sanskrit contains only religious and philosophical texts. However, it is widely known as the source or root of sciences including physics, chemistry, botany, zoology, and architectural sciences amongst many more. It also encompasses a rich tradition of poetry, music, and drama. It is considered the most scientific language in the world. Linguistic and philology experts regard it as a perfect vehicle of communication. In 1786, when the West was gleefully acquiring physical and intellectual treasures from India, Sir William Jones said, "The Sanskrit language is of wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin, and more refined than either." Sanskrit is indeed an important part of our culture. However, it is disappearing from the modern day world. That is why Sanskrit Day is celebrated every year to spread awareness about, promote, and revive this ancient Indian language. It is celebrated on the full moon day of the month of Shravan, which this year is on 22nd August. So don't forget to celebrate this Indian heritage. Thank you. भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के कुछ श्लोक। वेद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, वेद्या भोगकरी यशः सुखकरी, वेद्या गुरूणां गुरुः, वेद्या बन्धुजनो विदेशगमने, वेद्या परा देवता, वेद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, वेद्या विहीनः पशुः। यस्यास्ति वित्तं सह नरः कुलीनः,
सर्वे गुणः काञ्चनमाश्रयन्ति दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं सौ न भयङ्करः श्रोत्रं श्रुतिनैव न कुण्डलेन दानेन पाणेन तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण तु चन्दनेन। हमारे भारत देश की मातृभाषा संस्कृत को सम्मान देने के लिए हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदुओं का एक और मुख्य त्योहार रक्षाबंधन भी होता है। देश की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का मुख्य स्थान है। संस्कृत भाषा को सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है। इसी से दूसरी अन्य भाषाओं का जन्म माना जाता है। भारतीय संस्कृति का आधार कही जाने वाली यह मातृभाषा हमारे संविधान द्वारा सूचीबद्ध 22 राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है। हमारे अधिकतर धार्मिक ग्रंथ, जिनमें वेद, पुराण और गीता की रचना संस्कृत भाषा में हुई, आज विश्व के सबसे संपन्न और आधुनिक भाषा कही जाने वाली अंग्रेजी के शब्दकोश के अधिकतर शब्द इसी भाषा से लिए गए हैं। आज से कुछ हजार वर्ष तक संस्कृत भारतीय जनजीवन की आधार भाषा कही जाने वाली संस्कृत आज हाशिए पर आ चुकी है, जिसको जानने और समझने की आज संख्या मुट्ठी भर रह गई है। भले ही संस्कृत को आज वो स्थान प्राप्त नहीं है जिसकी वो हकदार है, मगर इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि इसी की मदद से हम अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरित्तारहारैः ललामं निकामं हिमाद्रिः ललाटे पदे चैव सिन्धुः प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः परं यत्र सर्वे वयं भारतीयाः प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। वयं भारतीयाः स्वभूमिं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः। यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं। प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं। प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्।